देखो अब बच्चों यहाँ पे एक टर्म जो हमने यूज किया है ना, एक टर्म हमने यूज किया है बच्चों यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी। क्या यूज किया है ये? एक्टिवेशन एनर्जी। इसको हम देखते हैं थोड़ा सा, ये किसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं बच्चों। देखिए एक्टिवेशन एनर्जी ई जो होता है, या हम इसे कहें इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। देखो बच्चों हमारे पास दो तरह की रिएक्शन होती हैं, एक होती है एंडोथर्मिक। कैसी होती है? एंडोथर्मिक। और एक होती है हमारी एक्सोथर्मिक। ठीक है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में फर्क क्या है? इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू होती है आपकी पॉजिटिव, और इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू होती है आपकी। अगर हम इनकी प्रोफाइल देखें बच्चों, तो प्रोफाइल कुछ इस तरह दिखाई देगी आपको। एंडोथर्मिक के लिए रिएक्टेंट की एनर्जी कम, ये एनर्जी का ग्राफ है आपका, और इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रही है। ये रिएक्टेंट साइड है आपकी और ये प्रोडक्ट साइड है। तो अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में फर्क देखें तो प्रोडक्ट की एनर्जी हमारी ज्यादा है, डेल्टा एच प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्टेंट कम है, क्योंकि एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना। इस रिएक्शन को क्या कहेंगे हम? एंडोथर्मिक। अगर बच्चों हम एक्सोथर्मिक के केस में बात करते हैं तो क्या होगा? ग्राफ थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा। ये एनर्जी हो गई आपकी और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट, तो ग्राफ कैसा बनेगा आपका? ये बनेगा। बात समझे नहीं? ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट। तो एनर्जी किसकी कम होगी आपका यहाँ पे? रिएक्टेंट ज्यादा होगा, प्रोडक्ट कम होगी, तो ही तो एनर्जी निकलेगी ना। निकलने वाली एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? माइनस से। एब्सॉर्ब होने वाली को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? प्लस से। अब बच्चों ये जो हम पाया, ये बात तो समझ में आ गई। ये जो हम पाया, ये हम क्या आया यहाँ पे? दो तरीके से हम देख सकते हैं इसको। एक तो हम यहां से यहां तक आ रहा है, बात समझ में आई नहीं? और एक हम यहां से यहां तक आ रहा है। बच्चों ऑब्वियस है, कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग वो ये कहती है कि जब दो मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनाते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उनके बीच में कोलिजन जो होना चाहिए वो इफेक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इफेक्टिव का मतलब, सपोज ये पेन है, दिखाइए, ये पेन है, पेन, ये कैप है, मैं इसको बंद करना चाहता हूं, तो मैं ऐसे करके इसको रख दूं, इज इट क्लोज नाउ? नहीं, क्योंकि ये गिर जाएगा आपका। ठीक है ना? हाँ, अब तो उठाना पड़ेगा नीचे से। ठीक है, ज्यादा नीचे चला गया। गुड, बहुत सुंदर, अति उत्तम। हाँ, मैं बंद करने के लिए, इफेक्टिवली इसको क्लोज करने के लिए क्या करूं? मैं ऐसे करके इस पे प्रेशराइज करूं। अब क्या हो गया? ये इफेक्टिव क्लोज। अगर मैंने इस पे क्लोज करने के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी लगाई, नहीं लगाई, इसी एक्स्ट्रा एनर्जी को हम क्या कहते हैं? ये हम्प की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है आपका। इसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं बच्चों? एक्टिवेशन एनर्जी। और एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी डिफरेंट हो सकती है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो सकती है? डिफरेंट हो सकती है। कैसे? यहां से यहां तक की जो एनर्जी है बच्चों, इसको डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा एच। यहां से यहां तक की एनर्जी भी क्या कहलाएगी? डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। ऑब्वियस है, यहां पे आपकी एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है, यहां पे एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है, इस वजह से ये डिफरेंस है आपका। अगर मैं बच्चों रिएक्शन फॉरवर्ड है तो मैं ऐसे चलूंगा ना, फॉरवर्ड का मतलब राइट साइड चलेंगे, तो यहां पे रिएक्टेंट की एनर्जी, यहां पे प्रोडक्ट की एनर्जी। अब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए पहले इस पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा। चढ़ना पड़ेगा नहीं, इस पहाड़ पे जो चढ़ना पड़ेगा, ये पहाड़ एक्टिवेशन एनर्जी है फॉरवर्ड रिएक्शन की। किसकी है बच्चों? ध्यान से देखना, एक्टिवेशन एनर्जी किसकी है? फॉरवर्ड रिएक्शन की। एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की। हम इस पहाड़ पे चढ़ के उतर गए, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब मैं चाहता हूं, या ये चाहते हैं कि मैं प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाऊं, तो इनको छोटा पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, बड़ा पहाड़ चढ़ना पड़ेगा? भाई यहां से जब यहां तक पहुंचना है तो बड़ा पहाड़ चढ़ना पड़ेगा ना, ज्यादा नीचे हो गई है, तो बड़ा पहाड़ कितना चढ़ना पड़ेगा बच्चों? वो यहां से लेके यहां तक का चढ़ना पड़ेगा। यस नो? ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी है किसकी? बैकवर्ड रिएक्शन की। मेरी बात समझ में आ गई नहीं? एक्टिवेशन एनर्जी किसकी है? यानी एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड की ज्यादा है, फॉरवर्ड की ज्यादा है? तो मैं क्या कह सकता हूं? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ईए ऑफ बैकवर्ड, इसको कह दें हम ऐसे, ईए ऑफ बैकवर्ड इज इक्वल टू ईए ऑफ फॉरवर्ड, प्लस ये वाली एनर्जी भी तो ऐड हो रही है,
भाई दिस प्लस दिस मिला के तो दिस बना, अरे मैथ तो जानते हो निकम्मो, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। मेरी बात समझ में आई बच्चों? नहीं, ये होगा किस केस के लिए होगा, ये आपका रिएक्शन जब कैसी है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक अगर एंडो है तो बताओ, यहां से यहां तक की एनर्जी, ये वाली एनर्जी जो है ये फॉरवर्ड की है, किसकी है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की है, और यहां से यहां तक की एनर्जी किसकी है, बैकवर्ड की। यानी मैं कह सकता हूं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड प्लस डेल्टा एच। मेरी बात समझ में आती है नहीं? ये कौन से केस में हो गया आपका, एंडो में। ये कौन से केस में हो गया आपका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर। बच्चों हमने इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट की बात की थी, यहाँ पे उसका भी तड़का लगा देते हैं। देखो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट का मतलब यह है, कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट का काम यह होता है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, रिएक्शन को फास्ट कर देता है। मान लो यहां से आप चले थे, घर से आप चले थे, दो रास्ते थे, आप आए ना वहां से, कहां से आए हो बेटा, देहरा से आए हो। देहरा से आने के कितने रास्ते हैं पिलखवे के, दो हैं। एक हो सकते हैं हम ऐसे घूम के आ जाएं धौलाना से, ठीक है ना, एक आ जाए मसूरी से। कौन सा छोटा पड़ता है, धौलाना वाला। तो ये चले थे देहरा से और धौलाने से घूमते हुए कहां आ गए, पिलखवा आ गए। ये काम किसने किया, ये हो गई ई ए डैश। कैटलिस्ट आप जब लगाएंगे तो रास्ते को क्या कर देगा, छोटा कर देगा, और रास्ते को छोटा कर देगा तो रिएक्शन को क्या कर देगा, फास्ट कर देगा। चाहे एंडो में हो चाहे एक्सो में, यहां से चलेंगे तो छोटा कर देगा ये रास्ते को। ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी किसकी प्रेजेंस में है, ये डैश कैटलिस्ट के प्रेजेंस में है। तो कैटलिस्ट का काम होता है एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देना बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेट पाथ, दूसरा रास्ता प्रोवाइड करके। लंबे रास्ते से न जाके कहां से चले जाना, छोटे रास्ते से चले जाना, अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करके एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और रिएक्शन को क्या कर देता है, फास्ट कर देगा। यस नो, बात जमी है नहीं, लिख डालो, यही सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक क्वेश्चन दिख जाएगा आपको इसका, ठीक है, बना डालो बात।